मकर राशि वालों, चंद्र ग्रहण कहीं ना कहीं जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। किसी को तो परेशान कर देता है, किसी को जीवन बेहतर बना देता है। तो ग्रहण के 30 दिन के अंदर आप बन जाओगे माला माल। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि ये हम नहीं कह रहे हैं, ये ग्रहों का प्रभाव कह रहा है। क्योंकि चंद्र ग्रहण जो है वो आपके लिए शुभ साबित होगा, क्योंकि ये जो ग्रहण है वो कहीं ना कहीं आपके लिए आपके भाग्य को बेहतर बना देगा। इसलिए 30 दिनों के अंदर आपको बहुत शुभ परिणाम मिलेगा, क्योंकि ये ग्रहण आपके धन, आपके परिवार, आपके मुख, आपके वाणी भाव में लगने वाला है। तो निश्चित रूप से परिणाम भी देगा, तो बहुत बड़ा परिणाम देगा। इसलिए इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि ये आपको किस तरह का प्रभाव देगा। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि ग्रहण के दौरान क्या नहीं करना है, क्योंकि ग्रहण अपने आप में बहुत अशुभ समय माना जाता है। तो मकर राशि वालों को बता दें कि चंद्र ग्रहण जो है वो आपके द्वितीय भाव में लगने वाला है, और ये ग्रहण आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ग्रहण से तो वैसे तो नुकसान भी होता है, लेकिन इस ग्रहण का फ़ायदा आपको क्या मिलेगा आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको ये बता दें कि आप जितना भी कोशिश करें ग्रहण के दौरान, जो लोग जैसे तपस्वी लोग होते हैं, साधक लोग होते हैं, जो लोग ग्रहण के दौरान आपको जितना जप कर सके वो जप जरूर करें। ये याद रखिएगा, क्योंकि जो साधक होते हैं, तांत्रिक होते हैं, वो ऐसा समय का फ़ायदा उठाते हैं। तो आपका कोई ग्रह खराब हो, आप जानते हो, आपका कोई कुंडली में ग्रह दोष है वो जानते हो, तो इस समय उसी ग्रह को आप ज़्यादा से ज़्यादा जप करें, मंत्र का जप करें, खूब जप कीजिए। और यदि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो वीडियो पूरा देखिए, अंत में हम आपको उपाय बताएंगे दान करने के लिए क्या करना है। आपको बता दें कि ये जो समय आपका रहेगा ग्रहण के बाद 30 दिनों तक असर रहता है। उसका असर क्या फल देता है, क्या नुकसान करता है, ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ग्रहण का जो समय होता है उससे ग्रह प्रभावित और पीड़ित होते हैं। चंद्रमा पीड़ित रहेंगे, और चंद्रमा के पीड़ित रहने के बाद 30 दिनों का जो समय होता है उसमें इंसान को यानी उस ग्रह का चंद्रमा का असर जो रहता है वो यदि किसी राशि पर पॉजिटिव होता है तो उसका जीवन बदल जाता है। मकर राशि के द्वितीय भाव पर असर रहेगा, तो धन प्राप्ति का एक नया सोर्स आपको मिल सकता है, या ये कह सकते हैं कि कहीं से पैसे आपको प्राप्त हो सकते हैं। कोई आपको पैसा दे सकता है, कोई आपको धन दे सकता है, कहीं से आपको पैसे आपके पास आ सकता है, किसी का धन आपके नाम में किया जा सकता है, और अच्छे से स्वेच्छा से, मतलब एक अच्छा मन से किया जा सकता है। कहीं ना कहीं आपके लिए एक शुभ स्थिति बनेगी 30 दिनों के अंदर, जिसमें आपके पास कह सकते हैं कि आप माला माल बन जाओगे। आपके आर्थिक स्थिति पर बहुत अच्छा इसका असर पड़ेगा। आप खुद भी बहुत ही मेहनती हैं, मेहनत करेंगे, सही तरीके से जीवन जीने वाले होते हैं। इसका असर जो होगा आपके ऊपर बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ग्रहण का गलत प्रयोग ना करें। जैसे ग्रहण के दौरान कभी भोजन ना करें, सोए नहीं। साथ ही साथ ग्रहण के दौरान खास करके घर के वैसे महिलाओं को जो गर्भवती हैं उन्हें एकदम सतर्क और सावधान रखें। उन्हें धारीदार नोकीले चीज़ों का प्रयोग ना करने दें। एकदम से ऐसा करने से उन्हें मना करें। साथ ही साथ आप अपने घर में भोजन उस समय ना करें, उस समय से पहले, यानी 9:58 यानी मान कर चले 10 बजे, उससे पहले भोजन कर लें। और बर्तन को साफ़ सुथरा करके उल्टे करके बर्तन को रख दें। खुले बर्तन को, एकदम मुंह खुले हुए बर्तन को ना रखें। ये चीज़ आप पूर्ण रूप से ध्यान रखिएगा। पूजा स्थान के कपाट को बंद रखिएगा, और सूतक काल से पहले यह काम आपको कर लेना है। और उसके बाद आप विशेष रूप से ध्यान ये रखिएगा कि आप, यानी आपके राशि के स्वामी शनि हैं, शनि से संबंधित जितने भी आप, क्योंकि शनि धन के दाता माने जाते हैं, शनि धन प्रदान करते हैं, शनि आपको माला माल बनाते हैं, तो शनि का मंत्र भी जप कर सके तो जप जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ आपको शनि मंत्र के साथ साथ आप चाहें तो शिव जी की आराधना करें, आप चाहें तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। जितने भी आप पाठ करें अच्छा रहेगा आपके लिए। आगे बात करें तो मित्रों, आपको बता दें कि जब ये समाप्त हो जाए, यानी ग्रहण समाप्त हो जाए, तो ग्रहण समाप्ति के बाद आप किसी भी मंदिर में, शिव मंदिर में ज़रूर जाइए। वहाँ एक लोटा जल जिसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर आप अर्पित कीजिए। इसको अर्पित करने से आपके ऊपर भगवान की कृपा बरसती है, और साथ ही साथ इससे आपके
मतलब जो अनहोनी जो होने वाला होता है, जो अशुभ आपके जीवन में होने वाला होता है, जिसे आप जानते नहीं हैं, वो सब ठीक होता है। और आप जिस प्रार्थना, जिस उद्देश्य को लेकर ये काम करते हैं, ग्रहण के बाद वो उद्देश्य आपकी पूरे हो जाते हैं। और दान भी जरूर करना चाहिए। स्नान आदि करने के बाद आपको मंदिर में जो ब्राह्मण हो उन्हें दान करें। दान क्या करेंगे, सबसे पहले ये समझ लीजिए। दान करने के लिए आपको चाहिए कि चावल जरूर दान करें। चावल उतना दान करें जिससे कि कम से कम एक ब्राह्मण अच्छे से भोजन पका सकें। और अच्छा से दान करना हो तो एक ब्राह्मण और उनकी पत्नी और उनके बच्चे इतना कम से कम भोजन के रूप में चावल दान करें। और इसके साथ साथ काला तिल आपको दान करना चाहिए। ये काला तिल थोड़ा सा भी दान कर सकते हैं, 50 ग्राम 100 ग्राम इस हिसाब से आप दान कर सकते हैं। ये दान आपके ऊपर के संकट जो होते हैं वो आपके जो संकट को दूर कर देते हैं। और आपको विशेष रूप से जानकारी दे दें, ये चीज़ नोट कर लीजिएगा। आप चंद्र ग्रहण के बाद कहीं भी कुछ भी आपको ज़मीन पर पड़ा हुआ मिले, बिल्कुल भी ना उठाइए, उसका यूज ना कीजिए। मतलब कोशिश करें समझने का जो हम समझा रहे हैं, क्योंकि वो चीज़ गलत भी हो सकता है, वो चीज़ बहुत बुरा भी चीज़ हो सकता है। जो काला जादू करके घर का जितने निगेटिव ऊर्जा है उससे बाहर फेंका जाता है, चौराहे पर भी फेंका जाता है, दरवाजे पर भी फेंका जाता है। तो इससे आपको सतर्क रहना पड़ेगा। बच्चों को भी सतर्क रखें, क्योंकि बच्चे ऐसे में बहुत जल्द फंस जाते हैं और बच्चों पर फिर उसका असर हो जाता है। और फिर आप देखते हैं कि आपके जीवन में बच्चों का बहुत ज़्यादा बुरा होता है। बच्चे मेहनत करते हैं लेकिन उन्हें कोई जीवन में सफलता मिलता ही नहीं है। इसलिए आप इन चीज़ों को जानेंगे तो बच्चों को सतर्क करेंगे तो निश्चित रूप से आपका जीवन और आपके बच्चों का जीवन बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए इन सब विशेष ज़रूरी बातों का ध्यान आपको ज़रूर रखना चाहिए। आगे बात करें तो मित्रों, आपको बता दें कि आप एक बात विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। जो भी आपने अंगूठी धारण किया है, रिंग धारण किया है, सोने चांदी आदि के चीज़ों को आप प्रयोग करते हैं, रिंग और स्टोन धारण करते हैं अपने ग्रहों को मजबूत करने के लिए। जैसे देवी देवताओं को स्नान करते हैं, पूजा करते हैं, उसी तरह से इन्हें भी खोलकर धोकर शुद्ध करके बढ़िया से साफ करके कच्चे दूध से स्नान करा के और फिर पूजा पाठ करके इसे धारण कर लेने से इसमें वो शक्ति, वो पावर आ जाता है जिससे वही काम करता है। और कोशिश करें कि 12 घंटे के लिए कच्चे दूध में, और वो भी तांबे के लोटे में डालकर, तांबे के लोटे में जल में डालें, और ना हो तांबे का लोटा ना हो तो दूध में डालें, और 12 घंटे बाद इसकी पूजा करके आप इसे धारण करके देखिए। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा साबित होता है। तो बस इन सब बातों का ध्यान रखिए कि धार्मिक बन के रहें। पूजा करना नहीं है आपको, लेकिन धार्मिक बनकर रहें, आपके जीवन में सब अच्छा होने लगेगा। और सबसे बड़ी बात कि 30 दिनों के अंदर आपको असर देखने को मिलेगा। आपके लिए, खास करके धन के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।